माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस वक्त अरहर के खेत में खड़ा हूं। तो अगर अरहर के खेत में खड़ा हूं तो जाहिर है अरहर में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस बीमारी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसका नाम है उकठा रोग या उकड़ा रोग। इंग्लिश में या साइंटिफिकली इसको विल्ट ऑफ अरहर कहते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक डिजीज्ड प्लांट है जिसमें बीमारी लगी हुई है। इस प्लांट को आप देखिए, ये जड़ से ही पूरा अचानक से जड़ से लेकर के ऊपर तक यहाँ ये सूख गया है, जबकि इसके बगल में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्लांट हेल्दी हैं। दोस्तों, ये डिजीज़ की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे करके ये कई प्लांट्स में एक ही बार में डिजीज़ अपीयर होगी और बहुत जल्दी इस पूरे के पूरे अरहर के फील्ड को इन्फेक्ट कर देगी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत कम कर देगी। अब बात कर लेते हैं कि ये बीमारी दोस्तों होती किस वजह से है। दोस्तों, ये जो विल्ट ऑफ अरहर है या उकठा या उकड़ा रोग है, ये एक फंगस से होती है, फफूंद से होती है, जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम उडम। दोस्तों, ये जो फ्यूजेरियम है आमतौर पर सारी की सारी सॉइल्स में पाया जाता है, लेकिन जब भी इसको इस तरह का अरहर या इसके जैसा कोई और होस्ट मिल जाता है तब ये डिजीज़ को काज करता है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है और पूरे प्लांट को बर्बाद कर देता है। अब इसके लक्षण के बारे में हम और डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये डिजीज़ होती है पूरा का पूरा प्लांट आप देखेंगे इस तरह से सूख जाता है और इसको अगर हम उखाड़ेंगे तो बहुत आसानी से ये उखड़ जाएगा क्योंकि इसकी जड़ सड़ चुकी है। अब आइए बात कर लेते हैं ये डिजीज़ होती कैसे है। ये जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है या फ्यूजेरियम, इसका जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, ये सॉइल में रहता है और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है, मींस जब सर्दी का मौसम आता है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, तो ये जो फंगल पैथोजन है ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद इसकी माइसीलियम, ये जो रूट्स हैं या फाइन जड़ हैं, इन जड़ के थ्रू अंदर एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि जिस एलिमेंट की वजह से सॉइल से प्लांट के ऊपर पानी चढ़ता है, जिसको कि हम जाइलम कहते हैं, और जाइलम में स्पेशली ट्रैकीड्स होती हैं और वेसल्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू पौधा पानी एब्जॉर्ब करता है और पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये फंगल पैथोजन क्या करता है, ये जो जाइलम की वेसल्स होती हैं या ट्रैकीड के अंदर की कैपिलरी होती है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, उसमें माइसीलियम अच्छी तरह से ग्रो कर जाती है और कॉटनी प्लग बना करके आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी जाइलम वेसल्स होती हैं सबकी सबको चोक कर देती है। दोस्तों, जो जाइलम की वेसल्स या ट्रैकीड्स की कैपिलरी होती हैं वो कई सारी होती हैं, तो एक चोक हुई, दूसरी चोक हुई, तीसरी चोक हुई, उसके बाद भी कोई ना कोई जाइलम की ऐसी वेसल बचती है जो ऊपर की तरफ पानी को लिफ्ट करती है और पौधा आपका हेल्दी दिखता है। लेकिन जब लास्ट कैपिलरी या लास्ट जाइलम की वेसल चोक हो जाएगी तो उसके बाद पानी की सप्लाई ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगी, पानी पौधा ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सॉइल के अंदर लाख पानी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके थ्रू पानी ऊपर जा रहा है उसको इस फंगस ने या फ्यूजेरियम ने चोक कर दिया है। तो अब अचानक से आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा और इस स्टेज पे दोस्तों कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बीमारी को पहचानने के लिए एक और यहाँ पे लक्षण या सिम्टम है। ये जो जड़ के पास की छाल है इसको उखाड़िएगा तो आपको ब्राउन कलर का टिश्यू दिखेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे ये फंगस की ग्रोथ है ऊपर की तरफ जो ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो फिलहाल ये डिजीज्ड प्लांट है, ये बर्बाद है, इसको हम वापस से रिवाइव नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ ये है कि डिजीज़ का अपीयरेंस तभी होता है जब पौधे में डिजीज़ अच्छी तरह से हो जाती है, पूरा पौधा सूख जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बता पाऊंगा जिससे इस डिजीज़ को होने से आप रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार जब ये बीमारी हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, किसी के पास कोई चारा नहीं है। अब इस बीमारी को होने से हम रोक कैसे सकते हैं? दोस्तों, इस बीमारी को रोकने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे उपाय हैं जिसको हम फॉलो करके अपने अरहर की क्रॉप को इस खतरनाक और डिवास्टेटिंग विल्ट डिजीज से या उकड़ा डिजीज से रोक सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला ये है कि हम इसमें क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, क्रॉप रोटेशन कहते हैं जैसे इस साल हमने हम खेत में हमने अरहर की फसल को लगाया, तो अब आने वाले 2-3 सीजन या 2-3 साल हम इस खेत में अरहर की फसल को ना लगाएं। उससे क्या होता है कि जो मैंने बताया इसमें पैथोजन है फ्यूजेरियम का, वो सॉइल में सर्वाइव कर रहा है, लेकिन जैसे उसको होस्ट मिल जाता है उसके इन्फेक्ट करने की या उसके घातक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जब वो 2-3 साल लगातार होस्ट नहीं पाएगा तो धीरे धीरे उसकी जो टेंडेंसी है, उसके इन्फेक्ट करने की पावर है, वो कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और फिर जब आप उसमें अरहर की फसल को फिर से लगाएंगे तो उसमें डिजीज़ होने के बहुत कम चांसेस हैं। दोस्तों, जो दूसरी टेक्निक है वो है, मार्केट में आपको कुछ
बायो कंट्रोल एजेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें सबसे कॉमन है ट्राइकोडर्मा और दूसरा है स्यूडोमोनास। तो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास या दोनों में से कोई एक मिल जाए तो आप उसको ले लीजिए, और लेने के बाद क्या करना है, उसको भुरभुरी गोबर की खाद में या बालू में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की फसल आपकी है उसी के ऊपर आप इस पर स्प्रेड कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। जब फसल बड़ी हो जाएगी तब इसका कोई असर नहीं होगा, 1 महीने की फसल पे ही, 1 महीने के अरहर की फसल पे आपको इसको अप्लाई करना है। अब ये जो ट्राइकोडर्मा है ये गोबर की खाद या बालू के सहारे आप जब इसका छिड़काव कर देंगे तो छिड़काव करने के बाद ये सॉइल में ग्रो करेगा। है तो ये भी एक फंगस या फफूद, लेकिन ये दूसरे जो पैथोजेनिक हार्मफुल फंगस हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो जैसे ही एक बार ट्राइकोडर्मा सॉइल में अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगा, ये फ्यूजेरियम की ग्रोथ को रोक देगा और आने वाली फसल आपकी इस बीमारी से, इस विल्ट डिजीज से या उकड़ा रोग से बच जाएगी। अब जो दोस्तों तीसरी टेक्निक है वो है फंजीसाइड या फफूद नाशक का इस्तेमाल। चूंकि ये बीमारी एक फ्यूजेरियम से हो रही है और ये जो फ्यूजेरियम है ये फफूद है, तो फफूद को रोकने के लिए हमें फंजीसाइड को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये बीमारी सॉइल बॉर्न पैथोजन से हो रही है, वो पैथोजन जो कि सॉइल में सर्वाइव कर रहा है। इसलिए हम कतई भी किसी भी केमिकल को पत्ती के ऊपर या अपनी फसल के ऊपर नहीं डालेंगे। हमें जब भी किसी फंजीसाइड को अप्लाई करना है तो हमेशा इसकी जड़ में या रूट में हम अप्लाई करेंगे। और सबसे जो कॉमन और सबसे कारगर फंजीसाइड है वो है कार्बेंडाजिम। और अगर कार्बेंडाजिम आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। दोनों ही, चाहे कार्बेंडाजिम हो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो, उसको ले लीजिए और 1 लीटर में 1 ग्राम अच्छे से घोल लीजिए। अब जितनी आपकी ज़रूरत हो उसमें 1 लीटर पर ग्राम के हिसाब से घोल लीजिए। और घोलने के बाद आपको क्या करना है, स्पॉट ड्रेंचिंग करना है। दोस्तों स्पॉट कहते हैं लोकलाइज्ड एरिया को या धब्बे को, आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं स्टेम है और स्टेम के नीचे यहाँ पे जड़ है, तो जड़ इसकी काफ़ी दूर तक नहीं गई होगी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में जो होता है वहीं पे जड़ रुक जाती है। तो हमें क्या करना है, ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोल के, ये जो जड़ है, जड़ में इसको अच्छी तरह से ड्रेंच करना है या हमें इसमें उड़ेलना है। ड्रेंचिंग कहते हैं डालने को या वेट करने को, गीला करने को। हमें तब तक डालना है जब तक कि कम से कम 6 इंच के डायमीटर में अच्छे से सॉइल भीग ना जाए। दोस्तों उससे होगा क्या, ये जो हमारा फंजीसाइड है वो पूरी की पूरी सॉइल में, जड़ के आसपास में फैल जाएगा और जितने भी फंगस होंगे सबको किल कर देगा और उसमें जो फ्यूजेरियम है उसकी भी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी और हमारा पौधा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो लास्ट टेक्निक है वो है ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल करना, अरहर की ऐसी वैरायटी की क्रॉपिंग करना जिसमें ये पैथोजन भले ही हो लेकिन उसका इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों ऐसी क्रॉप को या ऐसी वैरायटी को हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ कहते हैं। तो जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं वो टाइम पे अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में खोल करके देख सकते हैं कौन कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर से अप्रूव्ड हैं, जिनको हम आसानी से अपने कल्टीवेशन में ला सकते हैं और उसमें भले ही पैथोजन हो लेकिन उसका असर इसमें ना होने पाए। दोस्तों आई होप कि विल्ट ऑफ अरहर पे या अरहर के उकठा रोड पे ये वीडियो आपके काफ़ी यूज़फुल होगी। दोस्तों अरहर में और भी डिजीज़ होती हैं, आप अगर कहेंगे, आपके पास अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप हमें शेयर करें, उस पर हम अलग से वीडियो बना करके आपको उसका इलाज सर्व करेंगे। और इसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड और खेती में होने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे इस चैनल गार्डन ग्रो पे ढेरों वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिनको देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो आपके कितनी काम आई, कितनी यूज़फुल हुई, आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर शेयर करें, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए थैंक यू।